बालाघाट जिले के हीरापुर पंचायत का प्रसिद्ध विष्णुधाम इन दिनों आस्था, भक्ति और उपासना के लिए नहीं बल्कि आपसी खींचतान के लिए चर्चाओं में आ गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर दो गुटों में विवाद चल रहा है। आखिरकार यह विवाद की वजह क्या है? क्यों आखिरकार आस्था के इस केंद्र में इस तरह की स्थिति निर्मित होने जा रही है? चलिए आपको दिखाते हैं बीजीटी मीडिया की खास रिपोर्ट। परसों के दिन मंदिर गया था। मंदिर में मैं 10 मिनट पूजा किया। पूजा करने के बाद फिर मैं घर आया तो घर से मुझे पुलिस ने उठा करके थाना ले जा लिया। सर मैं तो नहीं कहता कि वो धर्म विरोधी है, लेकिन उन्होंने जा के जहाँ जहाँ बताए हैं मंदिर के विरोध में बातें की हैं, गांव में, बाहर पे, सब जगह, इसलिए लोग उनको विरोधी कहते हैं। मैं अकेले ही नहीं कहता। हीरापुर का प्रसिद्ध विष्णुधाम मंदिर इन दिनों चर्चाओं में है, लेकिन यह चर्चा भक्ति की नहीं बल्कि मंदिर के भविष्य और प्रबंधन को लेकर उपजे दो पक्षों के विवाद की है। जहां एक पक्ष इसे मनमानी बता रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे भव्य विकास का नाम दे रहा है। कि बार बार विवाद होता है, जिसको चल के 2024 में हमने मंदिर समिति का रजिस्ट्रेशन कराया। उसमें मैं सदस्य हूँ और सदस्य होने के बाद में मंदिर समिति का रजिस्ट्रेशन हुआ जबलपुर से। रजिस्ट्रेशन के कागज़ हैं हमारे पास में। उसके बाद में ये हुआ कि वहाँ पे जो नरेंद्र आर्यविकर जी जो रहते हैं, उनको ये लगा कि भाई ये समिति के द्वारा भविष्य में हम आगे कोई काम नहीं कर सकते करके उस समिति में हमको किसी भी प्रकार का कोई अभी तक आज की तारीख तक कोई भी काम होने नहीं दिया गया। अब काम नहीं होने दिया तो समिति का कोई मतलब ही नहीं है। जबकि हमारी फाउंडर समिति बन चुकी है, उसमें हम 7 सदस्य हैं और उसमें हमारे जो ढब्बूलाल नागेश्वर जी हैं, उनको ही हमने प्रमुख रूप से उसको अध्यक्ष बनाया कि भाई हमारे बुजुर्ग हैं और हमारे सामाजिक लोग हैं। वो हमारे सब जितने लोग जुड़े हैं उसमें एक ही महिला है जो अदर समाज से है उसमें समिति में, बाकी पूरे गढ़वाल समाज से ही है हम लोग। हमको ये लगा कि विवाद होता है करके हमने एक समिति बना लिया और समिति बनने के बाद में फिर हमारे को उसमें से समिति से 2 लोगों को हटा दिया गया, जिसमें सचिव जो समिति के सचिव हैं क्या नाम है उनका, मुन्ना धानेश्वर जी, वो और मुझे हटा करके बाकी सदस्यों को अपने पक्ष में ले लिया नरेंद्र महाराज ने। और समिति को ये बोला गया कि समिति में किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो सकता भविष्य में, अरे समिति फर्जी है, ऐसे करके बता करके हमारे डब्बूलाल जी को चमका दिया गया। उस समिति में आज तक कोई काम नहीं है। हमारा ये है कि विजय ध्वज फहरेगा। हमारा हिंदू धर्म का मतलब जो है हर व्यक्ति, मतलब एक बच्चा सुधरेगा जो आज विकार, मतलब कहना चाहिए विकार में पड़ा हुआ है, शराब, पियो, नशे, पत्ते, उससे ये बनने से बहुत लोगों को व्यापार मिलेगा और बहुत लोग नशे मुक्त होंगे और समाज एक अच्छा समाज बनेगा हमारे देश का। हमारा ये कहना है कि इसके बनने के लिए ये लोग जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पे हमारे धर्म की क्या ये होगी, धर्म की हानि हो रही भाई। इसलिए उन लोगों को सद्बुद्धि दे भगवान हनुमान जी कि ऐसे कारण ना करें और अपने रास्ते में आ जाएं और धर्म का से जुड़ करके अच्छा काम करें। शिकायतकर्ता पक्ष, जिसमें पूर्व अध्यक्ष ओमेश्वर नागेश और पूर्व सचिव अरविंद ब्रह्मे शामिल है, का आरोप है कि मंदिर की 80 डिसमिल शासकीय भूमि पर बिना पंचायत की अनुमति के 111 फीट के बजाय 205 फीट की विशाल प्रतिमा का प्रस्ताव लाया गया है। उनका कहना है कि पर्याप्त जमीन न होने के कारण भविष्य में विवाद बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने पुराने सेवादारों को धर्म विरोधी बताकर बाहर का रास्ता दिखाने का आरोप भी लगाया है। मैं 15 से 20 वर्ष तक मंदिर में रहकर सेवा भी दिया हूँ। वहीं पे खाना वाना बना के रहता था, खाता पीता सोता भी था और वहीं पे मैं सेवा दिया करा। बड़े बड़े भंडारे बनाए। 2019 में एक बार हनुमान जी का चोला धारण किया, फिर 2024 में भी एक बार हनुमान जी का चोला धारण किया और फिर गत 3 वर्षों से मेरे द्वारा और हम सब लड़के लोगों के द्वारा यहाँ से हनुमान जी का स्वरूप का चोला निकाला जाता है। इतने दिनों से तो मुझे कुछ मेरे खिलाफ कुछ किया नहीं गया, लेकिन अचानक से मैं उस दिन मंदिर गया तो अचानक से मुझे पुलिस ने उठा ली। फिर उसके लिए फिर भैया लोग गए, हमारे यहाँ के भैया लोग, कुछ भैया लोग जा कर के फिर मुझे वहाँ से लेकर के आया गया और मुझे धर्म विरोधी भी बोला जा रहा है। अमर सिंह धानेश्वर जी के आपने ऐसा कौन सा काम किया धर्म विरोध का तो आपको धर्म विरोधी कहा जा रहा है? अब ये तो सवाल का जवाब वही लोग देंगे अब, क्योंकि मैं तो ऐसा कुछ किया नहीं हूँ। यदि मैं धर्म विरोधी लायक का काम करता तो मैं हनुमान जी का चोला निकालता। कि हनुमान जी का चोला निकालना धर्म विरोधी का काम है? हाँ, क्या मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, आरती करना, पूजा करना, भंडारा बनाना, चंदा के लिए जाना, ये सारी चीज़ धर्म विरोधी का काम है ये? वहीं दूसरी ओर मंदिर के प्रमुख सेवादार ढब्बूलाल नागेश और अमर सिंह धानेश्वर इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं।
उनका कहना है कि स्वामित्व योजना के तहत यह भूमि अब मंदिर के नाम आवंटित की जा चुकी है और इसका संचालन सभी सेवादार मिलकर कर रहे हैं। ऐसा भव्य बनाया जाए कि मतलब भारत में अपना पहला नंबर लगे, या लोग देख देख के आए। जब संत ने 7 जिला का बताया तो अधिक जिले से लोग आए यहाँ पे, तो यही मन में तो प्रेरणा जागी, भगवान की प्रेरणा जागी और ये सब कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। जहाँ तहाँ जा रहे हैं, पता लगा रहे हैं। अयोध्या गए, अभी किष्किंधा जाने वाले और सब जगह जाएंगे। जब सब जगह की जानकारी उठाएंगे, सब लोग की सहमति होगी, तब जाके इस काम को करेंगे। तो सहमति तो हो गई बताया जा रहा है। एक बार होगी, फिर भी हम लोग का अभी भी चालू है कि अभी भी सहमति बनाना है। और ये जो हमको उल्टा सीधा आरोप लगाते हैं, उनको भी समझाने का हम प्रयास करते हैं। तो क्या प्रयास आप लोगों के माध्यम से सारे सेवादारों की ओर से किया जाएगा? मेरा तो एक ही जैसे ख्याल कि है, समाज मैंने एक हो, इस हिंदू समय- समाज एक हो। इस समाज में मैंने सन 78 से इस मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ और मैं इतना प्रयास किया हूँ इस जगह में कि एक बच्चा हमारे मंदिर में आकर के माथा टेकता, हमको इतनी खुशी होती है। एक मतलब जो उनका जीवन सुधरता है, इतनी खुशी होती है, बुराइयों से बचते इतनी खुशी होती है। मैं कहता हूँ जो व्यक्ति, उनको मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि वह अपने सही रास्ते में आ जाए और गलत काम ना करें और ऐसा विरोध ना करें। उनका कहना है कि 205 फीट की प्रतिमा का निर्णय भी अचानक नहीं लिया गया, बल्कि इसके लिए बाकायदा बैठक कर आम सहमति बनाई गई थी। विवाद का दूसरा पहलू प्रबंधन को लेकर भी है। लालू धानेश्वर, मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष ओमेश्वर नागेश और पूर्व सचिव अरविंद ब्रह्मे जैसे पुराने चेहरों का आरोप है कि उन्हें दरकिनार कर धर्म विरोधी घोषित किया जा रहा है। संघ के प्रमुख लोग हैं, उनसे भी हम लोग बहुत चर्चा किए। लालू भैया से भी हमने चर्चा की है कि भैया नहीं होता ये ज़मीन में, अगर हम जो जैसे पोस्टर में लिखे हैं अपने कि यहाँ पे बगीचा बनाना है या और पार्किंग की जगह करवाना है और कॉम्प्लेक्स बनेंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, यहाँ दुकानें लगेगी, तो एक 100 बाई 100 का अगर अपन प्लाट है हमारे पास में, तो उतने में कैसे संभव हो जाएगा? आपको लगता है समाज एकजुट हो पाएगा? नहीं, समाज तो मेरा बहुत बड़ा समाज है यहाँ पे, गढ़वाल समाज यहाँ पे, और समाज के ही लोग, सारे लोग उस मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये आपके माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से, कि ये मेरी बातों को समझें कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं मंदिर बनने का विरोध नहीं करता, ना मेरे भाई जितने लोग हैं, हम मंदिर बनने का कोई विरोध नहीं, लेकिन उसमें स्थिति परिस्थिति होना चाहिए। वहाँ बरगद के बड़े बड़े विशाल पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं, आम और इमली के पेड़ हैं, जो पूर्वजों से बसे लगे हुए हैं। वहाँ पे माताएं पूजा करती हैं, आस्था का प्रतीक हो गया है वो हमारा बड़का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़। व्यवस्थित रहे, आपका ये व्यवस्थित रहे। और लास्ट पॉइंट तो मेन मुख्य बात ये है कि जो ये 9/2 में जहाँ पे ये बनाना चाह रहे हैं, पहले से ही वहाँ पे 35 लाख से 30 लाख रुपए का प्रशासन ने वहाँ पे अपना यूज कर चुका है, भवन बन चुका है, संडास बाथरूम बन चुका हुआ है। अच्छा। दो वहाँ पे आपका क्या कहते हैं वो सभा मंच है, एक गौरी शंकर बिसेन ने दिया 2.5 लाख रुपए का सभा मंच, उसको भी वो मंदिर वाले खुद। इनकी तैयारी ये है कि जो बने हुए हैं लाखों के काम, उनको तोड़ के तहस-नहस करके नए तरीके से उनका कहना है नरेंद्र महाराज का, मैं कि एसडीएम कार्यालय में पदस्थ हूँ, मैं सारे विभाग से परमिशन ले लूँगा और परमिशन लेकर के इनको एक एक करके सारे को डिसमेंटल किया जाएगा। पेड़ों को उठा के एक मशीन लाऊंगा और ये जो विशाल का पेड़ है इनको उठा करके कहीं दूसरे जगह में फिट करूँगा, लेकिन मंदिर हम यहीं बनाएंगे। पलटवार करते हुए सेवादारों का कहना है कि जिस पुरानी समिति की बात की जा रही है उसका मंदिर विकास में कोई योगदान नहीं था, इसीलिए उसे भंग कर दिया गया। अब मंदिर का संचालन सभी सेवादार मिलकर कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। वो जो बोल रहे हैं, जो समिति जो थी, वहाँ समिति जो है किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं की है मंदिर में, किसी प्रकार का वो कार्यक्रम नहीं हुआ उस समिति के द्वारा। और यहाँ पे जो जितने सेवादार आते हैं, उस सेवादारों के द्वारा यहाँ पे जो प्रस्ताव पास किया गया कि 205 फीट की मूर्ति बनाने के लिए भगवान की, हनुमान जी की, ये हनुमान जी की कृपा, रघुनाथ जी की कृपा, और कहना चाहिए तो जो हमारे संत छोटू जी महाराज, उनने जो भविष्यवाणी करके गया उसको हम पूरा करना चाहते हैं कि उनकी भविष्यवाणी पूरी हो और हमारे धर्म की विजय ध्वज फहरे। एक तरफ परंपरा और नियमों की दुहाई है तो दूसरी तरफ भव्यता और नए प्रबंधन का दावा। आरोपों और प्रत्यारोपों के इस चक्रव्यूह में हीरापुर का हिंदू समाज आज 2 हिस्सों में बंटता नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या मध्यस्थता करता है ताकि मंदिर की पवित्रता और सामाजिक समरसता बनी रहे।